नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। 5.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है एंड वी आर जस्ट गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, चल। तो बोलता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। उसने क्या बोला? द सम ऑफ, सम का मतलब ऐड अगर हम करेंगे किस किस को, अगर हम A4 प्लस A8 करते हैं तो उन दोनों का टोटल कितना आ जाता है गाइस? 24 आ जाता है। तो एक तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म इज 44। और दूसरा उसने बोला कि A6 और A10 को प्लस करें तो कितना आ जाता है? 44 आ जाता है। यानी कि एक इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट रिलेशन से आ जाएगी और एक इक्वेशन हमारे पास सेकंड रिलेशन से आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। हमें तीन टर्म्स क्या करनी होंगी? फाइंड आउट करनी होंगी। अच्छा, अब देखिए एक चीज जो हमें पता है वो क्या है? A4 किसके बराबर होता है? A प्लस 3D। A8 किसके बराबर होता है? A प्लस 7D। A6 होता है A प्लस 5D और A10 होता है A प्लस 9D। यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशंस। तो शुरू करें। तो दिस वन इज रिटर्न कि आप A4 प्लस A8 करते हैं तो आपको मिलेगा 16 टोटल, सॉरी 24 मिलेगा टोटल। तो हमने सिंपल सा कहा कि A4 है A प्लस 3D, A8 है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A और A प्लस करते हैं तो 2A आ गया, 7 और 3 प्लस करेंगे तो 10D आ गया इक्वल्स टू 24। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट नॉर्मली। तो वी आर जस्ट टेकिंग डिवाइड ईच बाय 2। आप इसे डिवाइड कर लीजिए किससे? हर एक को 2 से। तो जब 2A को डिवाइड करेंगे तो A रह जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा और 24 का 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई क्या? फर्स्ट इक्वेशन हमने डाल दिया इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला अगर आप A6 और A10 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 44। तो हमने सिंपल सा लिखा A6 का मतलब हो गया A6 प्लस A10 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। तो A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A और A प्लस किया तो 2A, 9 और 5 प्लस किया तो 14D इक्वल्स टू 44। अगेन आप देख सकते हैं ये सभी 2 से जा रहे हैं तो यू जस्ट राइट डिवाइड ईच बाय 2, डिवाइड ईच बाय 2, हर एक को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यू विल गेट A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। Now we have equation 1 as well as equation 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? A और D की वैल्यू आ जाएगी और जैसे ही A और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आ जाएगी। अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है। A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 और A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। सो नाउ आप देख सकते हैं प्लस A नेगेटिव A कट गया, प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2D आ गया आपके पास। 7 एंड 5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2D। गाइस एक 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अगर आप D फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस माइनस कट ऑफ, 2 1 जा 2 5 जा 10। सो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हम इस D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके क्या निकाल सकते हैं? A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल से क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। आपने क्या करना है? आपने इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करनी है। किस लिए? टू फाइंड वैल्यू ऑफ A। A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम D में की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12. You go for a प्लस 5, d की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 12. 5 5 हो गया 25 इक्वल्स टू 12. a आ गया आपके पास 12 माइनस 25, a की वैल्यू आ गई -13. हमारे पास हमने क्या किया, वैल्यू पुटअप किया. तो 5 5 25, 12 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे क्योंकि 25 का साइन ग्रेटर है तो आपके पास वैल्यू निकल के आई -13. अब आपके पास a है, आपके पास b है और आपको 3 टर्म्स निकालनी है AP की, तो आप निकाल सकते हैं. सो नाउ 3 टर्म्स ऑफ AP क्या क्या हो जाएगी. पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस d, तीसरी टर्म a प्लस 2d. यू कैन राइट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. तो पहली टर्म हो गई -13, दूसरी हो गई -13 प्लस 5 क्योंकि d है, और तीसरी हो गई -13 प्लस 2 इंटू 5. तो इट कम्स -13 और 5 कितना हो जाएगा 8 नेगेटिव, and this is 5 2s are 10, minus 13 will come -3. ठीक है, 13 क्योंकि पावर माइनस में ज्यादा है, तो -13 -8 and -3 is the answer. So now we have the next question. और वो क्या कह रहा है, Subba Rao, somehow the name is called Subba Rao, started work in 1995. उन्होंने काम करना शुरू किया था 1995 पे, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000. एनुअल मतलब पूरे साल में कितने रुपए मिलते थे, 5000 रुपए मिलते थे. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ जाएगी सैलरी. जैसे होता है ना, आप जिस सैलरी पे काम करना शुरू करते हैं एक साल बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है. ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल कितना हो जाएगा 200 रुपए बढ़ जाएगा. इन विच ईयर, इन विच ईयर का मतलब हो गया जी एन. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7000. यानी कि वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है जी 5000 से तो काम शुरू हुआ था और हर साल 200 रुपीज इंक्रीज हुए हैं. तो फर्स्ट ईयर हो गई 5200, फिर हो गई 5400 और बढ़ते 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 7000 तक हमें जाना है. और आपको ये बताना है ये कौन सा ईयर होगा. ठीक है, अब 5000 को हम फर्स्ट मान रहे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये n कितना होगा, और ये चल रहा है 1995. अगर मैं इसमें n प्लस कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर ईयर आ जाएगा. जैसे आज आप कैसे एज काउंट करते हैं, आप ऐसे ही तो एज काउंट करते हैं कि लेट से अगर एक पर्सन का बर्थ हुआ है 1995 में और मैं आपको बोलूं कि बताओ 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप क्या कहते हैं कौन से साल में होगा वो. 5 9 और 1 0, ऊपर 1 0 एंड 2. 10 ईयर्स के बाद 2005 चल रहा होगा. यही हमें इनके करना है. 5000 से हम शुरू हुए थे, दैट मीन्स द फर्स्ट ईयर, और 7000 तक हमें जाना है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है. अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है. अपने पास a गिवन है 5000, b हमारे पास 200 है क्योंकि चेंज कितने का है 200 का. बाकी अगर आपको डायरेक्ट ना पता लगे तो आप a2 माइनस a1 कर लो. 5200 माइनस 5000 यू विल गेट 200. an कितना है 7000, वैल्यू कितनी है 7000 है, और n हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. इसको करिए तो ये क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d. an कितना है 7000, a कितना है 5000 प्लस n हमें नहीं पता 1, d कितना है 200. So 7000 minus 5000 equals to n minus 1 का d. So 7 minus 5 will come 2000 divided by 200 equals to n minus 1. 200 0 0 गया, 2 1 जा 2 10 जा, 10 plus 1 equals to n.
तो 11 इक्वल्स टू एन आ गया. सो आफ्टर 11 years his income will be rupees 7,000. तो उसने स्टार्ट किया था 1995 में. अगर 11 की बात करें तो क्या होगा? देखिए, जब हम 11 की बात करते हैं तो ये 1995 भी इंक्लूडेड है. समझ रहे हैं आप? तो आप 11 से करेंगे तो अब 11 साल आगे चले गए. हमने 1995 भी इंक्लूड करना है, तो इसमें सिर्फ हमें 10 साल प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि 11वां तो 1995 खुद ही है. उसको कितना टाइम लग रहा है? 11 साल लग रहा है. तो 11 साल के अकॉर्डिंग 1995 क्या है? एक साल खुद है. दोबारा देखो भाई, उसको कितने साल लगेंगे? 11 ईयर्स लगेंगे. 11 ईयर्स का मतलब क्या है? 11 ईयर्स का मतलब है उसने 1995 में शुरू किया, तो 95 इज द फर्स्ट ईयर. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. So this is 2005. तो ये हो गए 10 साल और ये हो गया 11वां. तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 1995 में आपने 11 प्लस किया तो इट विल कम 2006, क्योंकि 2006 वाले केस में आप 95 को काउंट नहीं कर रहे हैं. तो जिस साल उसने इनकम स्टार्ट किया, आपने 5,000 को भी तो लिया है ना. 5,000 इज द फर्स्ट टर्म, तो 5,000 इज द ईयर ऑफ 1995, तो 1995 भी काउंट होगा. तो ये तो आप या तो 1995 में 10 प्लस करेंगे या फिर आप इस तरीके से लिख लेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे. तो कौन सा ईयर कहलाएगा? 2005. ठीक है, चलो. आई होप क्लियर टू एवरीबडी. किसी को प्लीज कोई भी डाउट हो तो पूछ ले. 2006 नहीं आएगा सहज, 2005 ही आएगा, क्योंकि हमने 1995 को भी तो काउंट करना है ना. क्वेश्चन नंबर 20 है, 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. सो नाउ दिस इज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए सेव किए हैं? 5. And then increase her weekly saving by 1.75. और हर हफ्ते वो अपनी इनकम कितने से, सेविंग को कितने से बढ़ा देती है? 1.75 से बढ़ा देती है. तो 1.75 बेसिकली आपके पास क्या है? डी है, और जो स्टार्टिंग है वो 5 से, यानी कि वो ए है. ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ जाना चाहिए. रामकली सेव ₹5, दैट मींस वो हो गया ए, और वो हर बार कितने से इंक्रीज कर देती है? 1.75 से, तो वो हो गया आपका डी. इफ द nth वीक, हमें नहीं पता कौन सा वीक, nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75. उसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाती है? 20.75. तो हमें क्या फाइंड करना है? n. तो अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो आपको ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है आपको 1.75. उसने ये बोला ना हर बार कितने से इंक्रीज कर रहे हो? 1.75 से. तो A2 माइनस A1 अगर मैं करूं, तो अगर आप इसको नॉर्मल सेंस में लिखना चाहें कि सर A हो गया 5, तो A2 क्या होगा? 5 में मैं 1.5 प्लस करूंगा तो 6.75 ही तो आएगा, यही तो होगा. और D क्या होता है? A2 माइनस A1. अगर आप 6.75 में से 5 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1.75. तो जो चेंज है 1.75 का है, तो D भी आपको गिवन है. N हमें निकालना है. AN हमें गिवन है 20.75. कितनी वैल्यू करनी है उसकी? 20.75. तो AN हमें गिवन है, D हमें गिवन है, A हमें गिवन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? N. तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? अब फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 का D, एंड देन यू जस्ट गेट द आंसर. चलिए मैं शुरू कर रहा हूं. So AN is 20.75, A is 5, N हमें नहीं पता, D is 1.75. So it's 20.75 equals to 5 plus N minus 1 का D. So now 20.75 minus 5 हो जाएगा equals to N minus 1 का D 1.75. तो 20 में से 5 जाएगा तो 15.75 डिवाइडेड बाय
1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 एंड नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट ऑफ 1575 एंड 175। ठीक है, तो आप 5 से कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा 25, then 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। So 9 equals to n minus 1. So minus 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो n plus 1 equal to 10 equals to n। यानी कि हमें कितने वीक लगेंगे? हमें 10 हफ्ते लगेंगे और हम लोग कितना सेव कर पाएंगे? 20.75 कर पाएंगे।